हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट है ना। मैं आप लोगों को अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम महुआ है। मैं अपने बचपन की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने दादू के साथ उनके एक फ्रेंड के घर गई हुई थी। वो अक्टूबर का महीना था। ठंड भी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी, लेकिन सुबह से ही आसमान में बादल लहराने की वजह से हम लोग आने के वक्त थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। मेरे दादू के दोस्त ने कहा कि तुम लोग रुक जाओ, मैं टैक्सी बुला देता हूँ, चले जाना। लेकिन दादू ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग मोड़ तक जाएंगे, टैक्सी मिल जाएगी। हम दोनों मोड़ तक आए, लेकिन वहाँ पर कोई टैक्सी खड़ी नहीं थी। बारिश ज़ोर से होने लगी थी। स्टैंड में बनी हुई एक बैठने वाला जगह था, जहाँ पर बस स्टैंड में ही सोच लीजिए, वहाँ पर मैं जाके बैठ गई। मेरे दादू ने कहा बैठो बेटा तुम, मैं भी आता हूँ। दादू भी आके बैठ गए मेरे पास में। अचानक से मैं देखती हूँ, मैं तब करीब करीब 11-12 साल की थी। एक औरत आके बैठी है, जो कि बहुत ब्लैक कलर का ड्रेस पहनी हुई है। उसके गोद में एक बच्चा है और उसका बच्चा लगातार रोए जा रहा है। मैं काफ़ी परेशान हो रही थी और वो औरत का चेहरा भी अजीब सा था। बिल्कुल काला सा चेहरा था उसका, और आंखें जैसे उसकी एकदम सफ़ेद सफ़ेद किस तरह लग रही थी, बिल्कुल मांगने वाली जैसे होती हैं उसी तरह। और वो देखकर बार बार मुझे हंसे जा रही थी। मुझे उससे खौफ आ रहा था, डर लग रहा था। मैं दादू को तब बोलने लगी कि दादू दादू देखो ना, ये औरत से मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं 1-2 बार बोलने लगी तो दादू इधर उधर देखें और बोलने लगे कहाँ, कौन सी औरत। तब मैं चौंक गई। वो औरत मेरे दादू को नहीं दिख रही थी, बस मुझे दिख रही थी। गॉड ब्लेस की तभी एक टैक्सी आई, सामने से जा ही रही थी। लाइट दादू देखकर ही समझ गए। दादू मुझे दौड़ के हाथ पकड़ के ले गए और वो टैक्सी को रुकवाई, और वहाँ बैठ के हम लोग जब आ रहे थे, वो औरत फिर मुझे देख रही थी और अपने हाथ हिला के बाय कर रही थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। उसके बाद खैर मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं, ना ही मैंने उसकी कोई सपना देखा, ना ही कुछ। लेकिन वो औरत कौन थी जो कि बस मुझे दिखी, दादू को नहीं। दादू भी मुझे बार बार पूछ रहे थे कि कौन औरत थी बेटा। मैं बोली सामने बैठी हुई थी, लेकिन दादू कुछ समझ नहीं पाए। मेरा नाम रंजीत है। मैं कोलकाता में रहता हूँ। मैं अपने पापा का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पापा हमेशा ज़्यादातर नाइट के जो ट्रेन्स होते हैं, रेलवे में वो जॉब करते हैं, तो वो ट्रेन ड्राइवर थे। वो ज़्यादातर नाइट के जो ट्रेन होता है ना, वही शिफ्ट उनका हुआ करता था। उस समय वो जब थे ड्राइवर, तब उनके साथ इतनी घटनाएं हुई हैं कि बर्दाश्त के बाहर है। उनमें से एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मेरे पापा और उनके फ्रेंड दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे। दोनों ड्राइवर एक साथ रहते हैं, इसीलिए मेरे पापा ट्रेन तब चला रहे थे और उनका जो फ्रेंड था वो बैठा हुआ था। जो हो अचानक से वो जो फ्रेंड थे, वो उनका हार्ट यानी कि बायां तरफ छाती में पेन होने लगा, चेस्ट पेन होने लगा था। तो मेरे पापा क्या करते, वो बोले मैं क्या करूं, मैं ट्रेन क्यों क्या बंद कर दूं। तो वो बोलने लगा नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ट्रेन चालू रहने दे। तो ठीक है, मेरे पापा स्टार्ट करके रखे। वो चुपचाप अपने बैठे हुए थे, थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहे थे। फिर नेक्स्ट स्टेशन आता है। जब मेरे पापा नेक्स्ट स्टेशन में उनसे कुछ कहने जाते थे, बार बार उनको बुला रहे थे, कर रहे थे। तो देखते हैं मेरे पापा जल्दी से उनको उठाकर सबको बुलाते हैं कि इनको ले चलो, इनका चेस्ट पेन हो रहा है। उनको लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई रहती है। मेरे पापा को काफ़ी अफसोस होता है कि ये क्या, मेरे पास में ही इस आदमी ने दम तोड़ दिया। काफ़ी दुखी हो गए मेरे पापा। फिर भी अपनी अपनी नसीब है, भगवान का कृपा है, क्या किया जाए, यही सोचकर अपने मन को भी इंसान मना ही लेता है। मेरे पापा ने भी 2 दिन की छुट्टी ले ली। फिर जब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, उसी तरह नाइट में वो ड्राइविंग करके जा रहे थे। वो दोनों हमेशा शिफ्ट में, मतलब ऑफिस में, अपना जो जॉब में एक साथ ही रहा करते थे। पापा को किसी दूसरे आदमी के साथ जाना था, क्योंकि वो तो नहीं रहे।
फिर मेरे पापा जब ट्रेन अपना चला रहे थे, बीच के रास्ते में देखते हैं कि बिल्कुल पटरी में उनका वो फ्रेंड खड़ा है और रेड कलर का एक झंडा उड़ा रहा है। मेरे पापा समझ नहीं पाए कि ये कौन है और क्यों ऐसे कर रहा है। जब मेरे पापा गौर से देखने लगे तो वो उनका फ्रेंड था और वो काफ़ी दूर से दिखने लगा था। तब मेरे पापा ने क्या किया, ट्रेन को बिल्कुल रोक दिया और रोकने के बाद तभी पता चला कि सामने जो उस पटरी में हम लोग जा रहे थे, उस पटरी में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है। अगर वो वहाँ पर जाते तो इनकी ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो जाता। फिर मेरे पापा काफ़ी अफसोस किए कि मैं अगर उस दिन चाहता तो इसको शायद बचा पाता, इसी तरह मैं ट्रेन को उस दिन भी रोक लेता। मेरा नाम नीना है, मैं रौरकला में रहती हूँ। मैं अपनी मासी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मासी जब प्रेग्नेंट थी, अपने मायके से कुछ दिन के लिए मायके में रहने के लिए आई थी, लेकिन उसकी जो सास थी वो चाहती थी कि मेरी मासी बड़ी बहू होने के कारण उनका बड़ी बहू का बच्चा उनके पास ही हो। लेकिन मेरी मासी अपने माँ के पास ही रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी उनके सासू, उनके पति सब कोई आकर उनको लेकर चले गए। मेरे मासी का कुछ कॉम्प्लिकेशन भी था। डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको ज़्यादातर रेस्ट दो, क्योंकि उनका जो बेबी है वो थोड़ा नीचे है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम बताया गया था। इसीलिए मेरी नानी चाहती थी कि मासी उनके पास ही रहे, लेकिन मासी को लेकर चले गए। 3 दिन बाद पता चलता है कि अचानक से मासी गिर के उनकी मौत हो गई है और उसकी बेबी तो खैर तब 7 महीना का ही पेट में हुआ था। ये सुन के नानी काफ़ी दुखी हो गई और रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैं और मम्मी तब नानी के पास ही थे। हम लोग जल्दी से तैयार हुए और रौरकला से पानपोस में ही मेरी मासी का घर था। हम लोग पानपोस में चले गए। जाने के बाद देखा काफ़ी भीड़ हो रखा था और मेरी मासी वहाँ पर पड़ी हुई थी और मेरी नानी ने क्या किया, उनका चेहरा उन लोगों ने ढक कर रखा था। उन्हें बहुत अजीब लगा और मेरी नानी ने उनका चेहरा खोल दिया तो देखते हैं मेरी मासी की आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, वो भी बहुत बड़ी बड़ी होकर। किसी कीमत में भी मेरी मासी का आंख बंद नहीं हो पाया। फिर और कई लोग आए, कोशिश किए कि मासी का आंखें बंद करे, लेकिन कोई आंखें बंद नहीं कर पाया। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि उनका सर, फेस को ढक दिया गया था चादर से, क्योंकि उसका आंख वो लोग बंद नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार मासी के आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे मानो मासी जिंदा हो। ऐसा क्यों हो रहा था किसी को नहीं पता। फिर एक पंडित जी ने कहा कि बच्चे के समेत इसे अगर अग्निदाह करोगे तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। किस डॉक्टर ने उसे ऐसे छोड़ दिया, इसके बच्चे को इससे अलग करो, उसके बाद इसका दाह संस्कार हो सकता है। दोबारा मासी का बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और मासी को फिर उनका बच्चा बेबी को उनसे अलग करके उसके बाद ही उनका क्रियाक्रम किया जा सकता है। तो मासी को लेकर गए। जाने के बाद उनको स्ट्रेचर में रखा हुआ था। मेरे पापा और मौसा और मेरा बड़ा भाई सब कोई गए हुए थे। मेरे मौसा और मेरे पापा को कुछ कागजात में साइन करवा के ले आना था, क्योंकि दोबारा उनको आए थे और उनको बच्चा उनका पेट से निकालना था। तो मेरे पापा जानते नहीं थे। मेरे पापा ने कहा मौसा को कि तुम जाओ लेकर आ जाओ। तो मौसा ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो मेरा बड़ा भाई जो था वो भी मौसा के साथ चला गया। बोला मैं भी कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्योंकि वो सुबह से पानी ही नहीं पिया था ये सब झंझट में। तो वो लोग जब चले गए, पापा बैठे हुए थे। पापा अचानक से देखते हैं मासी उनका हाथ में जैसे हाथ दिए और बिल्कुल उनके सामने खड़ी है और कह रही हैं कि इनको मत छोड़ना, इन लोगों ने मुझे मार डाला, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये सुनने के बाद पापा अचानक से जब जैसे झंझोर के किसी ने झंझोरा है पापा को ऐसा लगा। पापा जब उठे हैं, देख रहे हैं कि मासी वाकई में उसके पास खड़ी हैं। पापा जब बोले अरे तुम ऐसे कैसे, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, पापा जब चीखे, तब दूसरे साइड से कोई एक वार्ड बॉय आया और बोला क्या हुआ साहब, क्या हुआ, अब क्या किसको बोल रहे हैं।
तब पापा ने देखा कि मासी दोबारा स्ट्रेचर में थी। पापा को आज तक समझ में नहीं आया कि मासी इस तरह क्यों दिखी थी, और पापा उस बात को बोलते हैं और रोने लगते हैं। और बाद में हमें पता भी चला कि मासी के जो ससुराल वाले थे, दूसरे लोग भी बताने लगे थे कि मासी के साथ उन लोग बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे। ना जाने क्यों उसकी सास हमेशा मासी को डांटा करती थी।